हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी प्रिपरेशंस। आज के इस वीडियो में हम 31 जुलाई को कंडक्ट हुए यूपी टीजीटी 2016 के बायोलॉजी पेपर की एनालिसिस करेंगे। इसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं दूंगी, उसकी कंप्लीट एनालिसिस करूंगी ताकि आपको एक्यूरेट आंसर दिया जा सके, क्योंकि अभी आपकी आंसर की आउट नहीं है, इसलिए आप बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपको कि कौन सा आंसर मेरा करेक्ट है। इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले करके वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि मैं आपको एक्यूरेट से एक्यूरेट आंसर दे सकूँ। तो हम जो बुकलेट सीरीज सॉल्व करेंगे वो होगा बुकलेट सीरीज ए। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको कन्फ्यूजन ना होने पाए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मैं आपको दे सकूँ। तो चलिए फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आपकी बुकलेट सीरीज ए का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच फंजाई कैन डिटेक्ट कॉपर इन ट्रेसेस एंड यूज्ड इन बायो एसेस। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एस्परजिलस नाइजर। आपका एस्परजिलस नाइजर जो है ये बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में आपके बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज़ ऑफ ट्रेस एलिमेंट को भी डिटेक्ट कर सकता है, जैसे कि आपका जिंक है, कॉपर है, मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है। तो इसलिए ये बायो एसेस में यूज़ होता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजियोस्पर्म्स वेयर डेवलप्ड इन। तो आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ लेट क्रिटेशियस पीरियड में, जो कि आपका मीसोजोइक एरा के अंडर आता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रो फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए मॉलिक्यूल इज अ। तो आपका रो फैक्टर जो होता है वो एक प्रोकैरियोटिक प्रोटीन होती है जो कि टर्मिनेशन में हेल्पफुल होती है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। Some organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature. They are called। तो आपके ऐसे organisms जिनका wide range of tolerance होता है टेम्परेचर का, उनको कहते हैं यूरीथर्मल। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है सलाइवा एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। सेकेंड, salivary amylase converts starch into glucose. The pH of saliva is about 3.4 and chloride ions are essential for the activity of salivary amylase। तो इसमें से हम इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके हमको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस की एनालिसिस करेंगे। तो पहला है आपका सलाइवा एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। तो आपके सलाइवा की कॉम्पोजिशन अगर देखें तो इसमें वाटरी कंटेंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू म्यूकस, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे फूड को स्वॉलो करते टाइम पे हमारे गलेट में एक लुब्रिकेशन देता है, जिसकी वजह से फूड आसानी से आपके ईसोफेगस में चला जाता है। तो इसको मान सकते हैं। बहुत ज़्यादा करेक्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मान सकते हैं क्योंकि सारे ही ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है। जो सेकेंड ऑप्शन है वो है सलाइवरी अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। तो आपका जो सलाइवरी अमाइलेज है वो स्टार्च को सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। उसका भी फिर फर्दर ब्रेकडाउन होता है, तब आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो डायरेक्टली तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को एक तरह से करेक्ट ही मान के चलते हैं, जैसे हम फर्स्ट को मान के चल रहे हैं। थर्ड है आपका द pH ऑफ सलाइवा इज अबाउट 3.4। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपका 6.2 से लेके 7.6 तक होता है pH सलाइवा का। तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, इसको बिल्कुल इग्नोर करिए। और फोर्थ है आपका क्लोराइड आयंस आर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। तो आपके सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिवेट करने के लिए आपके जो आयंस यूज होते हैं वो है क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन। इन्हीं के प्रेजेंस में सलाइवरी अमाइलेज एक्टिवेट हो करके आपके फर्दर ब्रेकडाउन में हेल्पफुल होता है। तो ये पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 तो आपका करेक्ट ही है। और हमारे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से आपका ए और आपका सी, इन्हीं में सिर्फ 4 दिया है, तो हमें यही दोनों मान के चलना, बाकी हम बी और डी को इग्नोर कर देंगे। तो 4 के साथ आपका एक जगह 1 है, ठीक, और एक जगह आपका 4 के साथ में 3 दिया हुआ है। 3 आपका बिल्कुल रॉन्ग है, तो बिल्कुल भी माना नहीं जा सकता। तो हमारे पास ऑप्शन ए बचता है, 1 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट है पाइला इज अडेप्टेड टू लीड डैश लाइफ। तो आपका पाइला ग्लोबोसा यानी कि एप्पल स्नेल फाइलम मोलस्का का मेंबर है और ये अडेप्टेड होता है टू लिव अ एम्फीबायस लाइफ। ठीक है, यानी कि ये लैंड एरिया पे रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है। ठीक है, एरियल रेस्पिरेशन के लिए इसके पास पल्मोनरी सैक होता है और वहीं आपके वाटर में लिव करने के लिए इसके पास गिल्स या टिनिडियम होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरस। तो फर्स्ट है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वायरसेस आर सैप्रोफिटिक, तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफिटिक नहीं हो, ये डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड नहीं करते हैं। तो आपका यही पॉइंट रॉन्ग होगा जो इस
क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। और लास्ट वाला भी देख लेते हैं, वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग्स न्यूक्लिक एसिड, तो कैप्सिड और बीच में आपके न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लाइकन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय, तो आपके जो लाइकन है इनमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन अलगी एंड फंजाई। इसमें जो अलगल कंपोनेंट है ये सिंथेसिस करता है कार्बोहाइड्रेट का बाय फोटोसिंथेसिस, और वहीं जो आपका फंजाई है ये अब्जॉर्प्शन, रिटेंशन ऑफ वाटर और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो परफॉर्म होता है बाय द फंगल पार्टनर, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। In which of the following families the calyx is modified into a pappus? आपकी एस्टरेसी फैमिली है जिसको आपके कॉम्पोजिटी फैमिली भी कहते हैं। इनमें जो आपका कैलिक्स होता है ये कभी कभी आपका फ्यूज़ कर जाता है और पैपस बना लेता है या हेयर ऑफ ब्रिस्टल्स बना लेता है, ठीक है। तो यही जो आपका स्ट्रक्चर है इसको पैपस कहा जाता है। ये सीड्स के या पॉलन ग्रेन्स के डिस्पर्सल में हेल्पफुल होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोलॉजी इंडिकेट्स, होमोलॉजी मतलब होता है वो ऑर्गन्स या वो पार्ट्स जिनका जो ओरिजिन है या फिर डेवलपमेंट है वो सेम है लेकिन वो फंक्शंस डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। तो जो आपके होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं ये कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं। कहीं ना कहीं इन ऑर्गेनिजम्स के जो ये पार्ट्स डेवलप हुए हैं ये कॉमन एंसेस्टर्स से डेवलप हुए हैं, ठीक है। और ये एक डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इसलिए क्योंकि ये कॉमन एंसेस्ट्री और कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन होने के बाद भी फंक्शंस डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ ये एवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एक नया डेवलपमेंट ला रहे हैं क्योंकि ये डिफरेंटली यूज़ हो रहे हैं, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ। होमोलॉजी इंडिकेट्स बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, तो आपका जो सबसे पहला पॉइंट है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये आपका होता है प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन में, ठीक है। सेकेंड है आपका पेयरिंग ऑफ होमोलॉग्स, तो ये आपके जाइगोटीन स्टेज में होता है, इसमें आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। थर्ड है आपका चैस्मा या कैस्माटा फॉर्मेशन, तो ये आपका होता है प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में। और वहीं आपके सेग्रीगेशन की बात करें तो सेग्रीगेशन आपका मियोसिस 2 में होता है जो कि माइटोसिस की ही तरह होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी दिस इज द ओनली फेज दैट डज नॉट अकर इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑफ द फॉलोइंग विच गैस प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो आपके ग्रीन हाउस गैस में कई सारे गैसेस का कॉम्पोजिशन होता है जिसमें वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सब होते हैं, लेकिन जो मेजर गैस है वो है आपका CO2, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नियोपेलिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लाइंग फिश, तो ऑप्शन डी एक्सोसीटस। Of the following which animal exhibit retrogressive metamorphosis? Option B Herdmania. Which species of Paramecium has symbiotic algae zoochlorella? तो आपकी पैरामीशियम बर्सारिया एक ऐसी स्पीसीज है पैरामीशियम की जो कि ग्रीन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिम्बियोटिक algae zoochlorella, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बर्सारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ब्राउन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा, तो आपके एम्ब्रियोफाइटा में जो हैं वो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, ये सारे ग्रुप्स आते हैं, तो इन सारे ऑप्शंस में से आपका जो है वो बी है जो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिसीज सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, तो सिट्रस कैंकर डिसीज जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में होती है बाय बैक्टीरियम ज़ैंथोमोनास सिट्री, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा बैक्टीरिया। इन्वर्टर कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, तो ऑप्शन बी निक्टैंथिस। अ न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ, तो न्यूक्लियोसोम बना होता है DNA प्लस हिस्टोन का, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ह्यूमन ब्लड मिक्सड विद एन एंटीकोआगुलेंट इज सेंट्रीफ्यूग्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेटल फर्स्ट एट द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, तो अगर ह्यूमन ब्लड का सेंट्रीफिकेशन होता है बाय एडिंग एन एंटीकोआगुलेंट, तो उसमें से जो सारे कंपोनेंट्स हैं उसमें से जो सबसे पहले सेटल करेगा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में वो होगा आपका RBC यानी इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन ए। ऑफ द फॉलोइंग विच लार्वल स्टेज ऑफ फेजुला डज नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वा, तो आपके जो स्पोरोसिस्ट लार्वा है ये 5 से 8 आपके रेडियल लार्वा का फॉर्मेशन करता है,
और जो आपके प्राइमरी रेडिया और सेकेंडरी रेडिया है ये 15 to 20 आपके स्पोर्स या लार्वे का फॉर्मेशन करते हैं। और जो आपका सरसेरिया स्टेज है या सरसेरिया लार्वा होता है वो बाद में मेटा सरसेरिया में कन्वर्ट होता है, और सरसेरिया सिर्फ एनसिस्टमेंट कर देता है और आपका सरसेरिया मेटा सरसेरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी एक सरसेरिया लार्वा एक ही मेटा सरसेरिया का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें पूछा है डज नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वा, यानी ज़्यादा लार्वा स्टेजेस नहीं बनाते हैं। तो इन सारे में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सरसेरिया। एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूसेस सेलैक इज, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, लैकीफेरा लैका। विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज कॉल्ड एज एज ऑफ मैमल्स, ऑप्शन डी, सीनोजोइक एरा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड इन द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। द ब्लड ऑफ फेरिटिमा इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो फेरिटिमा का जो ब्लड होता है वो रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन आउटसाइड द ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, यानी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है ये हीमोग्लोबिन, तो प्लाज्मा में है इसलिए इसको इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन कहेंगे, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मोटाइल सेल्स विथ फ्लैजिला और ऑल टुगेदर एब्सेंट इन, तो आपके साइनोफाइसी में मोटाइल सेल्स और फ्लैजिला ये दोनों एब्सेंट होते हैं, यानी कि आपके ब्लू ग्रीन अलगी में मोटाइल सेल्स का फॉर्मेशन और फ्लैजिला का फॉर्मेशन नहीं देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कैविटी फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रेकिड्स इन इक्विसीटम इज, तो इसको कहते हैं कारिनल कैनाल, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्यूनाइन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरियल फीवर इज obtained फ्रॉम, तो आपका जो क्यूनाइन है वो obtained होता है फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पुरकिंजी फाइबर्स आर फाउंड इन, तो ऑप्शन सी, हार्ट। बोट्राइडल टिश्यू इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, तो ऑप्शन सी, हिरुडिनेरिया लीच। डैश इज एन सिंथेटिक ऑक्सन, तो आपका इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और नैफ्थलीन एसिटिक एसिड में से जो आपका इंडोल ब्यूटारिक एसिड है वो है आपका सिंथेटिक ऑक्सन, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। द टेल ऑफ स्पर्म इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्पर्म की जो टेल होती है वो एक्टिन फिलामेंट की बनी होती है जो कि एक माइक्रोफिलामेंट है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोफिलामेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, यानी जो डीग्रेड हो जाए वो है वो आपका ऑप्शन डी, डोमेस्टिक सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड कंडीशंस ऑफ ज़ूस्पोर्स इज फाउंड इन, तो क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड जो ज़ूस्पोर्स होते हैं उनका फॉर्मेशन यूलोथ्रिक्स में होता है, ऑप्शन ए। द ओविलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ, तो आपके पाइनस में जो फीमेल कोन होता है उसको कहा जाता है मेगास्पोरोफिल, और इसमें दो तरह के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एक आपका ब्रैक्ट स्केल जिसे कोन स्केल कहते हैं, या तो फिर ओविलिफेरस स्केल जिसे सेमिनिफेरस स्केल भी कहते हैं। तो आपका जो ओविलिफेरस स्केल है पाइनस का वो प्रेजेंट होता है मेगास्पोरोफिल में, ऑप्शन ए। एंडोथीलियम इज रिलेटेड टू, तो एंडोथीलियम जो होता है वो इनर मोस्ट इंटेगुमेंट होता है ओव्यूल का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। T.H. Morgan used which of the following for the first of his work on genetics, तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को यूज किया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ, तो क्लोरोप्लास्ट में मैक्सिमम प्रेजेंट होता RUBP कार्बोक्सिलेस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सम स्पीसीज हैव नो क्लियर फंक्शन, दीज आर कॉल्ड, तो ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ऑप्शन डी। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन, तो एसेक्सुअल स्पोर्स जो हैं वो एगैरिकस में फाउंड नहीं होते, ऑप्शन ए। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डैश इज पैकेजिंग ऑफ मटेरियल टू डिलीवर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और टू सेक्रेट आउटसाइड द सेल, तो ये फंक्शन होता है आपके गोल्जी अपैरेटस का जो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स को और उसकी डिलीवरी में फंक्शन करता है सेल के बाहर, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे, तो ऑप्शन ए, जून 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोहॉर्ट ऑफ बेंथम हुकर इज इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट डे, तो आपके कोहॉर्ट का अदर नेम है ऑर्डर, ऑप्शन बी, ऑर्डर को कोहॉर्ट भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रेनडियर मॉस, तो आपका क्लैडोनिया रैंजीफेरा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो सबको मैच करना पड़ेगा, तो सबसे पहला मोनोसैक्राइड इज फ्रुक्टोज, तो ये करेक्ट है। सेकेंड है पॉलीसैक्राइड इज सेल्यूलोज, तो पॉलीसैक्राइड का एग्जाम्पल है सेल्यूलोज, ये भी करेक्ट है।
सी है आपका डाइसैकेराइड इज अ गैलेक्टोज, तो ये रॉन्ग है आपका। गैलेक्टोज आपका एक मोनोसैकेराइड है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, जो कि रॉन्गली मैच है। और स्टार्च आपका मिक्सचर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द माउथ पार्ट्स ऑफ मेल मॉस्किटो डू नॉट हैव, तो जो आपके मेल मॉस्किटोज होते हैं इनमें जो पियर्सिंग ऑर्गन्स होते हैं वो रेड्यूस्ड होते हैं, यानी ये पियर्स करके ब्लड को सक नहीं कर सकते हैं। इनमें मैंडिबल्स और मैक्सिली एब्सेंट होता है, और आपका जो हाइपोफेरिंग्स है वो फ्यूज़ हो जाता है लेबियम से, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक्सिली एंड मैंडिबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिसीज इज कॉज्ड बाय, तो ऑप्शन बी वायरस। विच इज अ लाइकेन, तो आपका आइसलैंड मॉस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोनोकॉट शोइंग एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम इज, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्रासेना। क्योंकि आपके जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखा जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। जनरली डाइकॉट का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, क्योंकि उनमें वैस्कुलर कैम्बियम होता है, लेकिन मोनोकॉट्स में ये कैरेक्टर नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे मोनोकॉट्स हैं जो ये एक्सेप्शन शो करते हैं, तो आपका ड्रेसिना हो गया और अगेव अमेरिकाना हो गया, तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो मोनोकॉट्स होने के बाद भी आपके सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, तो आपके डार्विन ने जो एवोल्यूशन को सबसे बेस्ट मेथड में या बेस्ट वे में डिस्क्राइब किया है वो होता है आपका डिसेंट विथ मॉडिफिकेशंस, यानी किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जो हेरिटेबल ट्रेड्स होते हैं उनका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मॉडिफाई होकर के ट्रांसफ़र होना ही आपका है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। वैसे इसमें सारे ऑप्शंस सही लग रहे हैं, लेकिन मोस्ट करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इन अ फूड वेब हाइनास एंड वल्चर्स आर, तो ऑप्शन सी दीज आर स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स, तो पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया था बाल्बनी ने, ई.जी. बाल्बनी। तो आपके जो पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स हैं ये लार्ज साइज़ के क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि चिरोनेमस लार्वा या फिर ड्रोसोफिला या इंसेक्ट्स के लार्वा में के सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ई.जी. बाल्बनी ने ही डिस्कवर किया था पॉलीटिनी क्रोमोसोम्स, इसलिए इसको बाल्बिनियन क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय, तो इट इज़ मेंटेन्ड बाय हम्बर्गर्स फिनोमिना, इसको क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अपराइट पिरामिड, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। वैसे तो जनरली अगर क्वेश्चन में ऑलवेज दिया होता विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑलवेज अपराइट पिरामिड, तो आपका नो डाउट ऑप्शन सी करेक्ट होता है, एनर्जी। लेकिन इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अपराइट पिरामिड, तो आपका बायोमास, नंबर, एनर्जी, इन सब में कुछ कंडीशंस में आपके अपराइट पिरामिड प्रेजेंट होता है, बायोमास और नंबर में भी, एनर्जी में तो हमेशा होता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ ही करेक्ट होना चाहिए। द चीफ फंक्शंस ऑफ पेडिसिलारे ऑफ स्टारफिश इज, तो आपका पेडिसिलारे जो प्रेजेंट होता है स्टारफिश में, ये आपका जो बॉडी पे इनके डेब्रिस या फिर माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, कवर कर लेते हैं, उनके रिमूवल में हेल्पफुल होता है ताकि इनके रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम ना हो। और कुछ स्पीसीज़ ऐसी भी हैं जिनमें ये पेडिसिलारे जो है ये स्मॉल प्रेज या स्मॉल फूड को कैप्चर करने का भी काम करती है, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अब आयोग या कमीशन आपको जो भी इसका आंसर दे, तो मुझे जहाँ तक इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए लग रहा है, क्लेंसिंग, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें से आपका ऑप्शन सी यानी कि आपके कैप्चरिंग में भी ये हेल्पफुल होता है, तो आपका सी भी हो सकता है, लेकिन मैं ऑप्शन ए को ज़्यादा करेक्ट मान रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉज ऑफ सेरेब्रल मलेरिया इज, तो सेरेब्रल मलेरिया होता है कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम, ऑप्शन बी। इलेटर्स ऑफ मार्केंशिया आर, तो इलेटर्स जो होते हैं मार्केंशिया के वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं और हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोफोर इज द नेम ऑफ, तो न्यूक्लिक सिस्टम आपके प्रोकैरियोट्स में जो होता है उसी को कहा जाता है आपके जीनोफोर, जिसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, तो ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, तो डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज अ जीनोफोर, ऑप्शन बी। Morphologically, Entamoeba histolytica occurs in how many distinct forms? मॉर्फोलॉजिकली बात करें तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका की जो लाइफ साइकिल है उसके 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स होते हैं, ट्रोफोजॉइट या मैग्ना फॉर्म, प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा फॉर्म और आपका सिस्टिक फॉर्म, तो मुझे लगता है ऑप्शन बी करेक्ट होगा 3। बोटैनिकल नेम ऑफ रोज वुड इज, तो इसका करेक्ट आंसर है डेल्बर्जिया लैटिफोलिया, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस अ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद अ प्लांट शोइंग डैश फिनोटाइप। तो आपके किसी भी टेस्ट क्रॉस में हमेशा F1 एलील को उसके होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वहीं आपका बैक क्रॉस होता तो ईदर ऑफ द पेरेंट्स, यानी आपका चाहे रेसेसिव होता चाहे डोमिनेंट होता, इन दोनों से क्रॉस किया जा सकता था, लेकिन यहाँ टेस्ट क्रॉस है तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द प्रेजेंस ऑफ बोन इज़ अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ, तो बोन्स का जो प्रेजेंट होना ये यूनिक कैरेक्टर है ऑफ वर्टिब्रेट्स, ऑप्शन डी। इन ऑरेलिया द एक्सेलेंट वाटर करंट रिटर्न्स थ्रू, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेरेडियल एंड इंटररेडियाई, ठीक है, ऑप्शन ए। द लीथल जीन्स आर लार्जली रेसेसिव, हेंस दे प्रोड्यूस इफेक्ट इन द डैश स्टेट, तो लीथल जीन्स हमेशा डेडली होती हैं इन केस ऑफ होमोजाइगस कंडीशन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यूरोमैट्रिक्स इज कॉमनली नोन एज, ऑप्शन बी, स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड। इन स्कोलियोडॉन द वर्क ऑफ एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी इज, तो स्कोलियोडॉन में जो एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी है ये थर्मोरिसेप्टर की तरह काम करता है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच, तो कॉकरोच का जो ब्लड है उसको हीमोलिम्फ कहते हैं, तो ये करेक्ट है। हार्ट इज 13 चेम्बर्ड, ये भी करेक्ट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट इन ब्लड, ये भी करेक्ट है। और आपका ऑप्शन डी है पल्सेटाइल वेसिकल्स एब्सेंट, तो ये पॉइंट आपका रॉन्ग है। इनमें आपके पल्सेटाइल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये हार्ट में आपके ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है, तो ये पल्सेटिंग हार्ट होती है, तो ऑप्शन डी आपका रॉन्गली है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है। प्लैंकी स्टेज इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वॉलवॉक्स। राइजोफोर इज फाउंड इन, तो राइजोफोर आपका रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो कि स्टेम और रूट दोनों की तरह बिहेव करता है, और ये प्रेजेंट होता है आपका सिलाजिनेला में, जिसको लिटिल क्लब मॉस भी कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72th क्वेश्चन, जो है आपका चेलाजोगैमी फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कैजुराइना। तो आपका जो चेलाजोगैमी है यानी कि जो पोलन ट्यूब होता है ये ओव्यूल में एंटर करता है थ्रू चेलाजल एंड, तो इस तरह के आपके फर्टिलाइजेशन को कहते हैं चेलाजोगैमी, और ये आपका देखा जाता है कैजुराइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्जेस इज ड्यू टू, तो स्पॉन्जेस में रीजनरेशन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर्कियोसाइट्स, ऑप्शन सी। इन विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज डिस्कार्डेड बाय द नेफ्रीडिया ऑफ नीरिस, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमोनिया। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फ्रूट राइपनिंग, तो ऑप्शन सी, इथाइलिन। In the Origin of Species by Darwin, the concept of competition was taken from which of the following, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वैलेस। तो जो आपका डार्विन ने थियोरी दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था आपके वैलेस के थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ड था कंपटीशन पे, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए वैलेस। नेक्स्ट है, हु डिस्क्राइब द एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, के.सी. मेहता। नेक्स्ट है, सॉइल वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड, तो इसका डायरेक्टली करेक्ट आंसर तो कैपिलरी वाटर है, लेकिन आपका क्रिसार्ड भी वही सॉइल वाटर है जो प्लांट्स के थ्रू अब्जॉर्ब होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिसार्ड। गर्डल्ड लीफ ट्रेसेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, साइकस। इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम टेपटम इज जनरली, तो आपका जो टेपटम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का ये 4 लेयर्ड होता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 81st क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग विच क्लासिकल एग्जाम्पल वॉज यूज्ड बाय लमार्क टू प्रूव द थियोरी ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, तो आपका जो जिराफ का एग्जाम्पल लिया गया था कि किस तरह से जिराफ की जो नेक है वो एलोंगेटेड होती गई, तो यही थियोरी ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स में इन्होंने एग्जाम्पल दिया, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर मूव्ड बाय, तो आपके यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोस्केलेटन होता है वो एक्टिन, फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, और यही कहीं ना कहीं हेल्प करता है सेल ऑर्गेनल्स को सेल के अंदर मूवमेंट में, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक्टिन, फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइजर, तो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा सी, गैलिक एसिड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस नाइजर।
क्लीवेज इन फ्रॉग इज, तो जो फ्रॉग में क्लीवेज होता है वो होता है होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्चिल अ ब्लू डाई इज obtained फ्रॉम, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एवर्निया प्रोनास्ट्री, ऑप्शन डी। इन पी एस्टिवेशन ऑफ पेटल इज, तो आपका जो पी है उसमें आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। इसमें आपके पेटल्स का ऐसा अरेंजमेंट होता है कि जो एक लार्ज अपर पेटल होता है वो फोल्ड करता है नीचे के दूसरे पेटल्स को, स्मॉलर पेटल्स को, ठीक है। तो ये आपकी एस्टिवेशन होती है वैक्सिलरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग टू सिस्टर्ने ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोकेटेड एट टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ प्लाज्मोडेस्माटा आर कॉल्ड एज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेस्मोट्यूब्यूल्स। अब देखते हैं आपका 88th क्वेश्चन। द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इकोसिस्टम। अबाउट 80% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ऑफ द इंसेक्ट्स विच टेक्स इज फूड आफ्टर लिक्विफाइंग, तो ऑप्शन ए, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का जो माउथ पार्ट्स होता है वो स्पॉन्जिंग टाइप होता है, तो ये फूड को पहले लिक्विफाई करता है, उसके बाद उसको सक करता है, ठीक है, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्बर, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यूएजी। कैलेप्ट्रा इन मार्केंशिया डेवलप्ड फ्रॉम, तो कैलेप्ट्रा का जो डेवलपमेंट होता है वॉल ऑफ वेंटर से, ऑप्शन डी। सैपवुड इज ऑल्सो नोन एज, तो सैपवुड का अदर नेम है एल्ब्यूरिनम, ऑप्शन सी। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजिशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो कलरी इज, तो विब्रियो कलरी आपका कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होती है जो कि आपकी सिंगल फ्लैजिला की प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मोनोट्राइकस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, तो आपका ऑप्शन बी, डाइऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज इंक्लूडेड इन, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपके ओरिएंटल रीजन में आता था, ऑप्शन बी। डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, तो आपका सिग्मॉइड कर्व होगा, ऑप्शन डी। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज कंपोज्ड ऑफ, तो यूग्लिना के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ए, बी एंड बीटा कैरोटीन ये सब प्रेजेंट होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिनिडियम ऑफ यूनियो आर ऑफ विच टाइप, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यूला मेलिब्रांच। 100th क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन लैक्टेट, एनिलिन, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये सारे कॉम्पाउंड्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ऑप्शन सी। द फर्स्ट एंड द फाइनल मोल्ट इन द लार्वा ऑफ एस्कैरिस अकर्स इन, तो फर्स्ट और फाइनल मोल्टिंग लार्वा की जो होती है एस्कैरिस की वो होती है इंटेस्टीन में, ऑप्शन डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, कैजुराइना ग्लॉका। नेक्स्ट है नर्स सेल्स आर फाउंड इन, तो ऑप्शन ए, रिक्सिया। इसबगोल इज obtained फ्रॉम, तो इसका इसबगोल इज obtained फ्रॉम ऑप्शन बी, प्लांटेगो ओवाटा, ऑप्शन बी। सोल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज, तो सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, ऑप्शन ए, क्योंकि आपका जब भी सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा आपके सोल्यूट पोटेंशियल लोअर हो जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से जो ओवरऑल वाटर पोटेंशियल होगा वो भी आपका सोल्यूशन का डिक्रीज हो जाएगा, तो इस तरीके से ये हमेशा नेगेटिव होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीनोसार्क ऑफ ओबीलिया इज, तो ये आपका ट्यूबुलर और लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ऑप्शन बी। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सोशल लाइफ आर एट्रीब्यूटेड टू, तो अर्लीस्ट जो एविडेंस मिला सोशल लाइफ का वो था निएंडरथल मैन में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन रॉक पी डज नॉट बिल्ड नेस्ट ऑन, तो ये ट्रीज पे अपने नेस्ट नहीं बनाते हैं, ऑप्शन डी। ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, तो आपके बोन्स जो होते हैं वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वहीं आपका विजडम टूथ, अपेंडिक्स, टेल बोन ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हील ऑर्गन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, तो व्हील ऑर्गन प्रेजेंट होता है एम्फिऑक्सिस में, ऑप्शन ए। द डी सेल्स एंड D2F सेल्स ऑफ पैंक्रियाज रेस्पेक्टिवली सेक्रीट, तो डी सेल्स यानी डेल्टा सेल्स जो हैं वो आपके पैंक्रियाटिक सोमैटोस्टैटिन सेक्रीट करते हैं और D2F सेल आपके पॉलीपेप्टाइड, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन थैलस ऑफ, तो ऑप्शन सी, उडोगोनियम।
Actinostele is found in option C, Lycopodium serratum. The phenomenon of double fertilization was first observed by, तो option A, S.G. Noaschin. Process of gastrulation is frog is more complicated than in Amphioxus due to the presence of, तो मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैं क्लियर नहीं हूँ, और मुझे जहाँ तक लगता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैसिव मैक्रोमियर की वजह से. विच ऑफ द एनिमल डज नॉट हैव एन एलिमेंट्री कैनाल, तो ऑप्शन डी, टीनिया सोलियम में आपके एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है, क्योंकि ये होस्ट के डाइजेस्टेड फूड पर ही फीड करता है थ्रू अब्जॉर्प्शन, जो डिफ्यूजन के थ्रू होता है. और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैम प्लांट्स एट नाइट प्रोड्यूसेस, तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैलिक एसिड. जो कैम प्लांट्स होते हैं उनमें आपके स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा होता है, यानी स्टोमाटा जो दिन के टाइम पे ओपन होता है और रात के टाइम पे बंद हो जाता है, और इनमें रात के टाइम पे ही CO2 फिक्सेशन होता है. ठीक है, तो इनका जो आपके फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो है मैलिक एसिड. ऑप्शन सी. ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द फिनोलिक हार्मोन, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, एड्रेनलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नॉप्लियस लार्वा, तो आपका नॉप्लियस जो है वो कॉमनेस्ट लार्वा है क्रस्टेशी क्लास का, फाइलम आर्थ्रोपोडा के. तो नॉप्लियस लार्वा की जो बॉडी होती है वो ट्रायंगुलर शेप होती है और इनमें 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होते हैं, एंटिन्यूल्स, एंटिना और मैंडिबल्स, जिसमें से आपका एंटिना और मैंडिबल्स जो होते हैं वो बिरामस होते हैं, यानी जो आपका एंटिना है और मैंडिबल्स है ये दोनों जो अपेंडेजेस होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं. ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन, तो आपका गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जो है वो जाइगोमाइसिटीज़ में कॉमन है, फंजाई की एक क्लास में. आपके जो 2 गैमेटेंजिया होते हैं वो पूरी तरीके से फ्यूज़ कर जाते हैं. ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जाइगोमाइसिटीज़ में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन पॉसिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इन साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉइड, तो आपका जिम्नोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन्स होता है और मेगास्पोर होता है ये हैप्लॉइड होते हैं. एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, इसलिए ये हैप्लॉइड होगा. तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लाइकोलिसिस, तो हम ऑप्शन डी से देखना शुरू करते हैं. तो आपका ग्लूकोज इज़ पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड, करेक्ट है. ऑप्शन डी, ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है आपका पायरुविक एसिड में, इसलिए ऑप्शन करेक्ट होगा. सेकेंड है, अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, ये भी ऑप्शन करेक्ट है. बी, अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, तो ये आपका ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है. ऑप्शन ए है, अकर्स ओनली इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, तो 2 ऑप्शंस बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट दिए हुए हैं, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो ट्रू नहीं है रिगार्डिंग ग्लाइकोलिसिस, तो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा 122nd क्वेश्चन का. नेक्स्ट है आपका, इन पेलियोमॉन द स्टैटोसिस्ट आर प्रेजेंट विथ इन विच अपेंडेज, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटिन्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमैटिड्स जॉइन टुगेदर बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड, तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिस्टर क्रोमैटिड्स. 2 क्रोमैटिड्स जो आपस में जॉइंट होते हैं एक सेंट्रोमियर से उन्हें कहा जाता है सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है, वहीं आपका जो बाइवेलेंट होता है वो एक टेट्राड होता है क्रोमैटिड्स का, जिसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स और 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं. और क्वेश्चन में आपका क्लियरली दिया हुआ है, क्रोमैटिड्स जॉइन टुगेदर बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर. अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन. इन लोम सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज, तो आपके जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, बट फिर भी इसी ऑप्शन में से हमको एक मोस्ट एक्यूरेट आंसर को सेलेक्ट करना है. तो जनरली जो आपके लोम सॉइल का प्रोपोर्शन होता है उसमें यही देखा गया है कि आपके सैंड का जो कॉम्पोजिशन होता है वो क्ले और सिल्ट के ऑल टुगेदर कॉम्पोजिशन से कम होता है, लेकिन यहाँ पे हर जगह पर सैंड आपका ज़्यादा दिया हुआ है. तो जो बिल्कुल नियर अबाउट एक कॉन्सेंट्रेशन जो हम ले सकते हैं इसमें से कि लोमी सॉइल का होगा वो आपका ऑप्शन डी ले सकते हैं, 50% सैंड प्लस 50% क्ले और सिल्ट और बोथ. अदरवाइज और किसी भी ऑप्शन में करेक्ट नहीं जाएगा. तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके यूपी टीजीटी 2016 के बायोलॉजी पेपर का एनालिसिस. इसमें मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको करेक्ट आंसर ही बताऊं,
मैंने अपने नॉलेज में सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली चेक करके आपको बताया है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है या आपका अलग व्यू है तो मुझे प्लीज़ बताएं। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अभी भी कमीशन से ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। जब तक कमीशन आपको प्रॉपर आंसर की नहीं देता है तब तक आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो डाउटफुल हों और मेरे आंसर्स रॉन्ग हो या फिर आपको गलत लगते हों। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपको यही एडवाइस होगी कि आपका 2016 का पेपर अगर अच्छा हुआ है तो वेरी गुड, यू हैव डन वेल। और अगर आपका पेपर नहीं भी ठीक हुआ है तो अभी एक एग्ज़ाम और भी है आपके सामने, आप उस पर फोकस करिए। और इस क्वेश्चन पेपर को तो आप खासकर अपने माइंड में रखिएगा क्योंकि ये रिसेंटली का सेट है और इसके बाद ही नेक्स्ट एग्ज़ाम होना है, तो उनका पैटर्न कुछ ना कुछ ऐसे ही रहेगा। ये पेपर आपका एक मॉडरेट लेवल का था, एक स्टैंडर्ड लेवल का था, ना इसे बहुत ज़्यादा टफ कहा जाएगा ना बहुत ज़्यादा ईजी कहा जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ट्विस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप इसी पेपर को बेस बना करके आगे की तैयारी अपनी रेडी रखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सॉल्व पेपर के साथ, क्योंकि टीजीटी 2021 से पहले मैं जितने भी टीजीटी के पेपर हैं उसकी कोशिश करूँगी उसे अपलोड कर दूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।